हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम देखेंगे कि एक स्टैक को रिवर्स कैसे करें यूजिंग रिकर्जन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो बेसिकली जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें लेट्स से एक स्टैक दिया है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो हमारा जो रिजल्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाना चाहिए। अब जनरली इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए हम क्या कर सकते थे कि इस स्टैक के अंदर से सारे एलिमेंट पॉप करते और उनको किसी एक दूसरे ऑक्सिलरी स्पेस में स्टोर कर लेते। लेट्स से दूसरा स्टैक एक यूज कर लेते, जिससे क्या होता कि ऑटोमेटिक जो न्यू स्टैक होता उसमें इसके रिवर्स में एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ से मैं जब 5 पॉप करता तो यहाँ पे 5 इंसर्ट कर देता, फिर इधर से 4 पॉप करके यहाँ इंसर्ट कर देता, सिमिलरली 3 2 1। तो जो मेरा नया वाला स्टैक होता ऑक्सिलरी स्टैक उसी को मैं अपना रिजल्ट बना देता और इसी से उठा के कंटेंट जो है प्रिंट कर देता। बट द कंडीशन इज कि वी कांट यूज एनी ऑक्सिलरी स्पेस, वी नीड टू यूज ओनली रिकर्जन। रिकर्जन में इटसेल्फ यूज कॉल स्टैक जिसका कुछ स्पेस रहेगा, बट अदर देन दैट वी शुडंट बी यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। अब लेट्स से ये जो हमारा गिवन स्टैक है इससे मैं एक एक एलिमेंट को पॉप करता जाऊं और फिर रिकर्सिवली उन एलिमेंट्स को अगेन इसमें अगर पुश करूं तो क्या उससे बात बन जाएगी। सो लेट्स से हमारा स्यूडो कोड कुछ ऐसा रहा होगा जहां पे मैंने एक रिवर्स करके मेथड डिफाइन किया जो स्टैक ले रहा है और उसका टर्मिनेशन कंडीशन रहेगा कि जब भी स्टैक एम्प्टी हो तो वो रिटर्न कर जाए, अदरवाइज वो स्टैक से एलिमेंट पॉप करता जाएगा और रिकर्सिवली इसी सेम मेथड को कॉल करता जाएगा और लास्ट में वो स्टैक में एलिमेंट को पुश करता जाएगा रिकर्जन से लौटते टाइम, रिटर्न करते टाइम। अब इस एग्जाम्पल को ड्राई रन करके देखते हैं कि जब इसके पास इस कंडीशन में स्टैक आया तो ये एम्प्टी नहीं है, तो इसने पॉप किया एलिमेंट 5 और फिर इसने रिवर्स के लिए कॉल कर दिया सेम स्टैक को। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, अब यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे फिर से कॉल चली गई। उसके बाद फिर से यहाँ पे 4 आ गया होगा, फिर से कॉल चली गई। सिमिलरली नेक्स्ट कॉल में 3 आएगा, फिर से कॉल चली जाएगी, फिर 2 एंड देन 1, करेक्ट। और उसके बाद जब यहाँ पे कॉल आई तो इसने चेक किया कि अभी स्टैक जो है वो एम्प्टी है, इसलिए यहाँ से रिटर्न कर गया। ठीक है, अब जब ये रिटर्न करेगा तो अगेन ये एलिमेंट जो लास्ट में इन हुआ है यहाँ पे वही ये पॉप करके मुझे पहले देगा इस कॉल स्टैक से। तो जब भी मैं रिकर्जन से रिटर्न करूंगा तो ये जो मैं यहाँ पे पुश कॉल कर रहा हूँ इसके पास अगेन जो यहाँ पे स्टैक का पुराने वाले लास्ट एलिमेंट था, जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट था, वही मुझे कॉल स्टैक से पॉप करके सबसे फर्स्ट टाइम पे मिलेगा। तो अगेन जब मैं इस कंडीशन में होऊंगा कि मेरा ओरिजिनल स्टैक एम्प्टी है बट कॉल स्टैक में सारी वैल्यू आ गई हैं, तो वहां से अगेन मुझे ये 1 ही पहले मिलेगा। तो जब मैं पुश करने जाऊंगा तो फिर से 1 ही इंसर्ट हो जाएगा, देन 2 देन 3 ऐसे ऐसे इंसर्ट होता चला जाएगा। तो जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि हमें ओरिजिनल स्टैक को रिवर्स करना है वो नहीं होगा यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे ओरिजिनल स्टैक में दोबारा से जो डेटा पुश कर रहा हूँ वो पुश ना करके मैं इसको दूसरे रिकर्जन में डाल दूँ, जिसमें क्या करूँ मैं कि जब भी मेरे पास ये पहले वाले रिकर्जन से रिटर्न होके आ रहा है तो वो दूसरे रिकर्जिव मेथड को कॉल करे और उस दूसरे रिकर्जिव मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जो भी एलिमेंट ये यहाँ पे वैल्यू है वो इसको बॉटम में इंसर्ट करने जाएगा। कैसे, लेट्स सी। सो लेट्स से जब भी मैं यहाँ लास्ट अप्रोच में स्टैक में वैल्यू पुश करने जाता था उसकी जगह मैंने एक दूसरा मेथड डिफाइन कर दिया इंसर्ट एट बॉटम, जो कि ये स्टैक और वैल्यू ले रहा है और वो सिंपली सेम काम ही कर रहा है कि स्टैक का टॉप पॉप करता है, फिर सेम मेथड को रिकर्जन में कॉल करता है और लास्ट में जाके उन टॉप्स को अगेन वो स्टैक में पुश कर देता है। तो इस इतने स्टेप से ये होगा कि जो करंट ऑर्डर है वो उसी ऑर्डर में मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखा था हमने कि अगर हम स्टैक में एक बार रिवर्स करके कॉल स्टैक में वैल्यूज लें और दोबारा से डाल दें तो क्या होगा, वो सेम ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो हमारा ये पार्ट जो है वो लास्ट जो अपना ऑर्डर है करंट स्टैक का वो मेंटेन रखेगा, बट उसके साथ साथ क्या करेगा ये कि ये पूरे स्टैक को एम्प्टी करके और जब भी वो एम्प्टी होगा उस टाइम पे ये जो नया एलिमेंट हमें मिल रहा है उसको पुश कर देगा। ठीक है, तो इसका ड्राई रन देखते हैं कैसे चलेगा।
तो लेट से जब हमने इस स्टैक को पास किया रिवर्स के अंदर, तो पहले तो इसने चेक किया कि स्टैक इज एम्प्टी, नहीं तो इसने वैल्यू पॉप की यहाँ से और फिर से इस रिवर्स को कॉल कर दिया। तो मेरे पास ये कॉल स्टैक में यहाँ पे ये इंसर्ट वाली जो कॉल है विद ऑब्वियसली द स्टैक इटसेल्फ एंड वैल्यू 5, ये यहाँ पे आ जाएगी। देन अगेन सेम नेक्स्ट स्टेप में स्टैक एंड 4 आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में स्टैक एंड 3 आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में स्टैक 2 एंड स्टैक 1। उसके बाद ये स्टैक जो है जब नेक्स्ट टाइम पे कॉल आएगा तो एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। अब जब रिटर्न होगा ये, तब मेरे पास ये वाली जो कॉल्स हैं, इंसर्ट की कॉल, इंसर्ट एट बॉटम की कॉल विद दीज आर्गुमेंट्स, ये कॉल दूसरे वाले मेथड पे जाएंगी। तो फर्स्ट कॉल मेरे पास ये आएगी। इस कॉल पे आने पे क्या होगा कि मेरे पास इंसर्ट एट बॉटम के अंदर पहले चेक करेगा कि स्टैक जो एम्प्टी है कि नहीं है। तो मेरे पास करंटली इस स्टैक की कंडीशन होगी यहाँ पे, तो स्टैक मेरा एम्प्टी है, इसलिए सीधा ये उसमें 1 पुश कर देगा और रिटर्न कर जाएगा। अब जब नेक्स्ट कॉल मेरे पास इंसर्ट एट बॉटम पे स्टैक एंड 2 के साथ आई, ये तो मेरा ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे इसने चेक किया कि मेरा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, इसलिए इसने स्टैक से इस एलिमेंट को पॉप किया और फिर से इंसर्ट एट बॉटम को कॉल कर दिया। और उसके साथ साथ ये वाला जो अपना स्टेटमेंट था वो कॉल स्टैक पे होल्ड पे चला गया। तो यहाँ पे ये स्टैक डॉट पुश 1 जो है ये यहाँ पे चला गया और मेरा स्टैक ये वाला एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट रिकर्जन में जब ये गया तो उसने चेक किया कि स्टैक एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी है, तो इसने स्टैक के अंदर जो वैल्यू थी मेरी 2 वो इंसर्ट कर दी, ठीक है, और फिर ये रिटर्न कर गया। सिमिलरली उसके बाद जब इसने यहाँ से रिटर्न किया तो ये स्टैक डॉट पुश जो था वो यहाँ से फिर से स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूशन पे आया और 1 यहाँ पे अगेन पुश हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये इतना सब एलिमेंट्स थे हमारे वो यहाँ पे रिवर्स हो गए हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम पे जब मेरा इंसर्ट एट बॉटम स्टैक कॉमा 3 ये वाली कॉल आई यहाँ पे, तो उसने इंसर्ट एट बॉटम पे तो उसने क्या किया कि चेक किया कि मेरा स्टैक जो वो एम्प्टी है कि नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो उसने स्टैक का एलिमेंट जो है पॉप किया, फिर नेक्स्ट इंसर्ट एट बॉटम को कॉल किया, तो मेरा स्टैक डॉट पुश जो है ये कॉल स्टैक पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पुश ये वाला एलिमेंट ये एग्जीक्यूशन हो गया था, उसके बाद यहाँ पे फिर से ये पुश का 1 और सिमिलरली नेक्स्ट आइट्रेशन में पुश का 2, ये दोनों यहाँ पे होल्ड पे डाल दिए इसने। और उसके बाद अगेन ये इंसर्ट एट बॉटम पे कॉल ही हुआ था, तो यहाँ पे उसने चेक किया कि अब मेरा एम्प्टी है कि नहीं है। तो उस टाइम पे जब इसने होल्ड पे डाले तो इन दोनों को पॉप आउट कर दिया होगा, तो ये एम्प्टी हो गया। और स्टैक के अंदर फिर से जो वैल्यू आई है मेरी, वैल्यू क्या थी यहाँ से 3, तो 3 इसने यहाँ पे जब एम्प्टी हुआ तो पुश कर दिया, तो यहाँ पे अब 3 आ जाएगा। और अगेन जब ये इस रिकर्जन से वापस लौटेगा तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरे एग्जीक्यूट होंगे। तो ये पुश 2 और पुश 1 दोनों एग्जीक्यूट हुए, तो यहाँ पे पहले 2 आया फिर पुश 1 आ गया, तो ये दोनों कॉल स्टैक से हट गए। अब नेक्स्ट मेरा जो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट मेरा कॉल इस पे आएगा। अब जब इस पे आया, सिमिलरली इसने यहाँ पे 1 2 3 तीनों को बाहर निकाला, तीनों के लिए कॉल स्टैक पे पुश एलिमेंट डाल दिए और अगेन इस 4 को अंदर से पुश कर दिया। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में मेरा स्टैक कुछ ऐसा दिखेगा 4, और फिर यहाँ से जो पुश वाले एलिमेंट यहाँ से जो पुश वाले स्टेटमेंट है वो फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। तो 4 के बाद 3 2 1, फिर यहाँ से ये कंट्रोल रिटर्न होके वापस से यहाँ पे आ गया। तो लास्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट था इंसर्ट एट बॉटम फॉर स्टैक एंड एलिमेंट 5, तो यहाँ पे जब इसने फिर से कॉल दी, बिल्कुल सेम यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ होगा। सारे एलिमेंट इसने बाहर निकाले, सबका पुश जो है वो इसने कॉल स्टैक पे डाला और उसके बाद इसके अंदर खुद इसने 5 पुश किया। उसके बाद से एक एक करके एलिमेंट इसने अगेन जब इस वाले रिकर्जन से रिटर्न हो रहा था तो उसने अगेन ये पुश कॉल कर दिया। तो 4 3 2 1, तो लास्ट में हमारा स्टैक का जो कंटेंट होगा कुछ ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5, जो कि पहले 5 4 3 2 1 था। तो अब ये इसका रिवर्स हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग 2 रिवर्स और इंसर्ट एट बॉटम 2 मेथड यूज कर रहे हैं। एंड इसके पहले तो हम इसके सारे एलिमेंट उठा के कॉल स्टैक पे डाल रहे हैं, फिर उस हर एलिमेंट के लिए हम लोग जब यहाँ पे इंसर्ट एट बॉटम कॉल करने जा रहे हैं, स्टैक के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको पॉप कर रहे हैं, उसके बाद उस एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। फॉर ईच ऑफ दिस एलिमेंट एक कांस्टेंट काम हुआ होगा। जब इसको उठा के स्टैक में डाला हमने तो वो ऑर्डर ऑफ n का हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 प्लस जितना एलिमेंट रहेगा, हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट टाइम लगा है। बट फिर जब हमने इस कॉल स्टैक से उठा के यहाँ पे जब हमने दोबारा से इंसर्ट एट बॉटम वाला कॉल किया था,
तो उसमें हर एलिमेंट के लिए हमें एट मैक्स n एलिमेंट्स जो हैं वो स्टैक से पॉप करके वापस डालने पड़ सकते हैं। तो इस n के साथ साथ हर n के लिए आपको n टाइम वर्क करना पड़ेगा, इसलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिट कोई स्पेस यूज नहीं किया है, बट जब भी हम रिकर्जन में कॉल कर रहे हैं तो हमारा कॉल स्टैक यूटिलाइज हो रहा है, और कॉल स्टैक का जो मैक्सिमम साइज है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक जा रहा है। उसके बाद हम उस कॉल स्टैक से चीजें उठा के वापस से अपने पुराने स्टैक में डाल रहे हैं, ओरिजिनल स्टैक में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस एल्गोरिदम की वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। अब इस एल्गोरिदम को जावा कोड में देखते हैं कैसे काम करती है। अगर आपको पहले पोर्शन के एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। अब यहाँ पे मैंने रिवर्स स्टैक यूजिंग रिकर्जन नाम की क्लास बनाई, जिसके अंदर दो मेथड्स हैं, एक तो रिवर्स स्टैक का है, दूसरा इंसर्ट एट बॉटम का है। रिवर्स स्टैक में मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैक को एक्सेप्ट कर रहा हूँ एज अ पैरामीटर। उसके बाद जब चेक कर रहा हूँ कि जब जो मेरी बेस कंडीशन है वो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अगर वो एम्प्टी तो मैं इस मेथड से रिटर्न कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं उस स्टैक का एलिमेंट जो टॉप पे उसको पॉप करके फिर से इस सेम मेथड को कॉल कर दूंगा। और जब भी मैं रिकर्जन से रिटर्न कर रहा हूं तो इंसर्ट एट बॉटम को कॉल कर रहा हूं विद दैट एलिमेंट जो मैंने पॉप किया था। इससे क्या होगा कि पहले तो मेरे स्टैक के सारे एलिमेंट पॉप हो जाएंगे और वो मेरे कॉल स्टैक पे चले जाएंगे। उसके बाद जब मैं मेरा ओरिजिनल स्टैक एम्प्टी हो रहा है तब मैं इंसर्ट एट बॉटम पे कॉल अपनी भेज रहा हूँ। अब यहाँ इंसर्ट एट बॉटम में क्या कर रखा है कि वही स्टैक और जो करंट आइटम है उसको इसने एक्सेप्ट किया एज आर्गुमेंट्स। फिर चेक कर रहा है कि मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो डायरेक्ट उस एलिमेंट को स्टैक में पुश कर दे रहा है, अदरवाइज ये स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसको पॉप करके फिर से सेम मेथड को रिकर्जन में कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो करंट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे ओरिजिनल स्टैक में वो सारे पॉप हो जाएंगे, और उसके बाद जो मैंने एलिमेंट यहाँ पे आइटम में भेजा है वो उसको जब भी स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तब पुश कर देगा, और उसके बाद रिकर्जन में रिटर्न करते टाइम पे कॉल स्टैक से सारे जो यहाँ पे उसने पॉप किए थे वो सारे उठा के अगेन ओरिजिनल स्टैक में पुश कर देगा। अब इस एल्गोरिथम को एक्शन में देखते हैं कैसे काम कर रही है। यहाँ पर मैंने मेन मेथड में एक फॉर लूप के अंदर कुछ एलिमेंट स्टैक में पुश किए हैं, उसके बाद मैंने अपना रिवर्स स्टैक कॉल किया है, और रिवर्स स्टैक कॉल करने के पहले और बाद में मैंने अपने स्टैक के कंटेंट्स जो हैं वो प्रिंट करा रखे हैं। अब यहाँ पे आउटपुट में आप देख रहे हैं कि मेरा जो ओरिजिनल स्टैक है उसका कंटेंट 1 2 3 4 5 है, बट जो मेरा रिवर्स स्टैक है उसके कंटेंट्स जो हैं वो 5 4 3 2 1 है। अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे काम कर रही है ये। स्टार्टिंग में मेरा स्टैक का कंटेंट 1 2 3 4 5 ऐसा ही रहा होगा। फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ रिवर्स स्टैक कॉल किया तो इसने चेक किया स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पर स्टैक से पहला एलिमेंट जो टॉप का है उसको पॉप किया और फिर इसने रिवर्स स्टैक कॉल कर दिया, और उसके बाद का जो मेरा ये वाला स्टेटमेंट है ये मेरा कॉल स्टैक पे होल्ड पे चला गया होगा। तो लेट्स से दिस इज इंसर्ट एस फॉर एलिमेंट 5। सिमिलरली अगेन इसने फिर से यहाँ पे जब कॉल किया फिर इसने चेक किया स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, फिर से उसने टॉप एलिमेंट पॉप किया और रिवर्स स्टैक कॉल कर दिया। तो पहले में तो 5 चला गया हो गया पहले कॉल में, नेक्स्ट टाइम पे 4 जाएगा और सेम यहाँ पे कॉल आ जाएगा। सिमिलरली 3 जाएगा, कॉल आ जाएगा, S2 रहेगा, फिर S1 अपना आ जाएगा। S1 के बाद ये क्या होगा, किस कंडीशन में जाएगा और चेक करेगा कि मेरा स्टैक एम्प्टी है, इसलिए यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे क्या करेगा, अब ये यहाँ से जब रिटर्न होगा तो अपने स्टेटमेंट्स जो सस्पेंड कर रखे थे इसने उस पर इनका कंट्रोल जाएगा और 1 बाय 1 वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे। तो अब करंटली इस पोजीशन में ये सारे एलिमेंट्स स्टैक से निकल चुके होंगे और मेरा कॉल स्टैक कुछ ऐसा रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये इंसर्ट एट बॉटम विद एलिमेंट 1 ये कॉल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब कॉल आई इसने चेक किया स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, तो करंट मूवमेंट पे स्टैक एम्प्टी इसने डायरेक्ट वहाँ पे एलिमेंट पुश करके रिटर्न कर गया। तो इसने यहाँ पे 1 पुश किया और रिटर्न कर गया। तो मेरा अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रखा है। अब इसने इंसर्ट एट बॉटम विद स्टैक एलिमेंट 2 जब इस पे कॉल आई तो इसने चेक किया स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, इसलिए इसने यहाँ से टॉप को जो है वो पॉप कर लिया। तो जब इसने टॉप को यहाँ पे निकाल लिया बाहर और इंसर्ट एट बॉटम को अगेन कॉल कर दिया और मेरा जो एस डॉट पुश टॉप था ये स्टेटमेंट जो है कॉल स्टैक पे चला गया मेरा। तो यहाँ पे ये जो पुश है लेट्स से पी
फॉर एलिमेंट 1 जो इसने पॉप किया था, तो ये अब इस समय बाहर है। नेक्स्ट टाइम पे जब कॉल की इसने चेक किया स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, यस स्टैक इज एम्प्टी, तो जो यहाँ से 2 के साथ इसने कॉल की थी तो 2 एलिमेंट इसने इसमें पुश कर दिया, ठीक है। अगेन यहाँ से रिटर्न कर गया, जब रिटर्न करेगा तो अगेन इस वाले स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूशन आएगा, तो अगेन ये पुश करेगा टॉप को, टॉप मेरा जो उस टाइम पे 1 था, तो इसने अगेन यहाँ पे 2 के बाद 1 पुश कर दिया, ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट हट गया, अब S2 पे कॉल आई, S2 के साथ इसने इनसाइड एट बॉटम पे कॉल किया, इनसाइड एट बॉटम पे चेक किया स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगेन इसने एलिमेंट को पॉप किया 1, तो यहाँ पे P1 फिर से इंसर्ट हो गया, फिर इसने इनसाइड एट बॉटम कॉल किया, नेक्स्ट टाइम पे भी स्टैक एम्प्टी नहीं क्योंकि यहाँ पे अभी 2 अवेलेबल था, तो इसने उसने नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे P पुश 2 डाल दिया और अगेन से वो कॉल पे रिकर्जन में चला गया। उसके बाद जब ये आएगा तो इसको स्टैक एम्प्टी मिला, उसने डायरेक्ट जो अपना एलिमेंट था उसको पुश कर दिया यहाँ पे, तो उस टाइम पे एलिमेंट क्या था यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 पुश हो गया और उसके बाद ये रिटर्न कर गया। यहाँ से रिटर्न होते टाइम अब ये रिकर्जन में नहीं जा रहा है, तो अगेन जो इसके सस्पेंडेड एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट थे वो अब एग्जीक्यूट होंगे, जो कि P2 पहले था और उसके बाद था P1, तो ये स्टैक मेरा ऐसा को 3 to 1 हो जाएगा। सिमिलरली सेम वे में यहाँ पे 4 और 5 का भी ये कॉल आएगा और उसके बाद ये 5 का कॉल आएगा, तो वो अगेन वो सारे एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग बाहर निकाल के फिर ये एलिमेंट्स को डाल के उसके बाद ऊपर से डालेगा, ठीक है। होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी और इसको कैसे अप्रोच करना ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए। और प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।